SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास व कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। पूर्णिमा का पर्व इस साल 24 जुलाई को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ मास को हिंदू कैलेंडर का चौथा मास माना गया है। हिंदू धर्म में गुरुदेव को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा गुरु जीवन में रोशनी लाने का कार्य करता है, जिससे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश जगमगाने लगता है। ज्ञान की रोशनी हर प्रकार से अंधकार को मिटाती है, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। पूरे भारतवर्ष में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु अपने से बड़े व्यक्ति अर्थात माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि को गुरु तुल्य समझकर उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। इसी दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों लोकों के ज्ञाता थे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनके रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी हैं। व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर उनका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामकरण किया था। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पर्व से ही वर्षा ऋतु का आरंभ होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष पुण्य बताया गया है। भगवान शिव को गुरु स्वरूप में दक्षिणामूर्ति कहा गया है। दक्षिणामूर्ति अर्थात दक्षिण की ओर मुख किए हुए शिव इस रूप में योग, संगीत और तर्क का ज्ञान प्रदान करते हैं और शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि किसी साधक को गुरु की प्राप्ति ना हो तो वह भगवान दक्षिणामूर्ति को अपना गुरु मान सकता है। कुछ समय बाद उसके योग होने पर उसे आत्मज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है। गुरुवार का दिन किसी भी प्रकार के शैक्षणिक आरंभ के लिए शुभ होता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान दक्षिणामूर्ति की वंदना करनी चाहिए। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा तिथि 24 जुलाई 2021। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 23 जुलाई 2021 सुबह 10:43। पूर्णिमा तिथि समाप्त 24 जुलाई 2021 सुबह 8:06। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्यास जी या अपने गुरु के चित्र को फूल मालाओं से सजाकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन आप अपने गुरु से भी मिलने जा सकते हैं और गुरु के पास जाकर उन्हें ऊंचे और सुसज्जित आसन पर बिठाकर पुष्पों की माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फूल, फल और मिठाई आदि अर्पण करके कुछ दक्षिणा आदि गुरु के चरणों में चढ़ानी चाहिए। इसके बाद आपको अपने गुरु जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु के महत्व को बताते हुए संत कबीर दास का एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हिंदू धर्म में
भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास यानी सावन महीने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव धरती का भ्रमण करते हैं। कुंवारी कन्याएं व महिलाएं मनोकामना पूर्ति के लिए सावन महीने में व्रत भी करती हैं। इसके अलावा कावड़ यात्रा भी इसी महीने आयोजित की जाती है। शिव भक्त इस महीने में कावड़ लाते हैं और उस कावड़ में भरे गंगा जल से शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का 5वां महीना है। सावन का महीना श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 25 जून 2021 से आषाढ़ मास शुरू हो चुका है, जिसका समापन 24 जुलाई 2021 को होगा। इसके बाद 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन त्यौहार के साथ होगा। हिंदू धर्म में सावन महीने के सभी सोमवार का खास महत्व है, क्योंकि इस दौरान भक्तजन भगवान शिव के उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने के व्रत 16 सोमवार के बराबर होते हैं, जिससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई 2021 को, सावन का दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को, सावन का तीसरा सोमवार 9 अगस्त 2021 को, सावन का चौथा सोमवार 16 अगस्त 2021 को है। आइए जानते हैं सावन में शिव की पूजा का महत्व। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस माह में व्रत रखने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इससे वैवाहिक जीवन सुखद होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। यह व्रत भगवान शिव का प्रिय है, इसलिए व्रत नहीं रखा हो तो भी भोलेनाथ को जल व दूध जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल के साथ बेल के पत्ते जरूर चढ़ाएं। केतकी के फूलों का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में ना करें, क्योंकि इससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। कभी भी भगवान शिव को तुलसी, नारियल पानी ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा कांस्य और पीतल के बर्तन से जल अर्पित करें। मान्यता है कि अविवाहित कन्याओं द्वारा सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की पूजा करने से उन्हें मनचाहा वर पाने का वरदान मिलता है। इस मास में शास्त्रों का अध्ययन करना, पवित्र ग्रंथों को सुनना अत्यंत शुभ बताया गया है। धार्मिक कार्यों को करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और मन और चित्त दोनों शांत रहते हैं। शिव पूजा से हमारे समस्त पाप नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं राशि अनुसार श्रावण मास में किए जाने वाले जप। मेष राशि वालों के लिए ओम सितिकंठ नमः। वृष राशि वालों के लिए ओम शाश्वत नमः। मिथुन राशि वालों के लिए ओम कवची नमः। कर्क राशि वालों के लिए ओम ललाट नमः। सिंह राशि वालों के लिए ओम अपवर्ग प्रद नमः। कन्या राशि वालों के लिए ओम पिनाकी नमः। तुला राशि वालों के लिए ओम पुराराती नमः। वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम अनीश्वर नमः। धनु राशि वालों के लिए ओम परशुराम नमः। मकर राशि वालों के लिए ओम तारक नमः। कुंभ राशि वालों के लिए ओम त्रिलोकेश नमः। मीन राशि वालों के लिए ओम गिरिप्रिय नमः। श्रावण मास 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्रा श्रावण माह में किए जाने वाला अनुष्ठान है। कावड़ एक खोखले बांस को कहते हैं। इस अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान शिव के भक्तों को कांवरिया के रूप में जाना जाता है। हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गोमुख व सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगाजल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाया जाता है। कावड़ यात्रा पूर्णिमा पंचांग पर आधारित सावन माह के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा से प्रारंभ की जाती है।
इस यात्रा की शुरुआत शिव पर अर्पित करने वाले मंदिर से गंगाजल भरकर लाने वाले स्थान की दूरी पर निर्भर करती है। चूंकि कांवड़ियों को यह दूरी पैदल चलते हुए सावन शिवरात्रि के दिन तक पूरी करनी होती है, अतः कांवड़ यात्रा प्रारंभ का दिन इन सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। डाक कांवड़ शिवरात्रि के 2 या 3 दिन पहले हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। डाक कांवड़ लाने वाले शिव भक्त 15-20 लोगों की टोली में होते हैं। हरिद्वार में स्नान और पूजा अर्चना के बाद जल को उठाकर वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा में 2-3 बाइक, बड़े वाहन तथा अन्य कांवरिया भी होते हैं। जल उठाने के बाद ये कांवड़िए जल को उठाकर अपनी मंजिल की तरफ भागते हैं। थक जाने पर बाइक सवार अन्य लोग अदला बदली करके एक दूसरे को आराम देते रहते हैं। एक बार जल भरने के बाद ये सीधा अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य कुछ बातें। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवरिया अन्न और नमक का सेवन किए बिना इस यात्रा को पूरा करते हैं। कांवड़ को कंधे पर धारण किए कांवरिया जल का भी सेवन नहीं करते। अपनी यात्रा में कांवड़िए कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं तथा शिव पर बिना जल अर्पण किए घर नहीं लौटते हैं तथा गंगा जल शिवरात्रि के दिन ही अर्पण किया जाता है। कुछ कांवड़िए यह यात्रा नंगे पैर पूरी करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कांवड़िए अपने किसी भी साथी या अन्य साथी का नाम उच्चारित नहीं करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को भोले नाम से संबोधित करते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास। हिंदू पुराणों में कांवड़ यात्रा समुद्र के मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जहर का सेवन किया, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हुए। त्रेता युग में रावण ने शिव का ध्यान किया और वह कांवड़ का उपयोग करके गंगा के पवित्र जल को लाया और भगवान शिव पर अर्पित किया। इस प्रकार जहर की नकारात्मक ऊर्जा भगवान शिव से दूर हुई। भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है। वहीं पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी, जिन्होंने इस बारे में सोच विचार करने के बाद फैसला लेने को कहा था। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि कांवड़ यात्रा 2 राज्यों के बीच का मामला है। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया, साल 2020 की तरह इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि हम सबसे अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें और अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने की वजह से हरिद्वार आने पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा सकता है। उत्तराखंड के डीजीपी ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले कांवड़ियों से अनुरोध किया है कि वह कांवड़ लेकर उत्तराखंड के किसी भी शहर में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुमार ने कहा कि सावन महीने में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हरिद्वार जिले में प्रवेश हेतु सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। हरिद्वार में केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है जो अपने राज्यों से जिलाधिकारी की लिखित अनुमति लेकर आए हैं। पुलिस ने सोमवार को सैकड़ों वाहनों को सीमा से वापस लौटा दिया, क्योंकि उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पास नहीं था। हर की पौड़ी पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मोटरसाइकिल से आने वाले यात्रियों से भी
कड़ी पूछताछ की जा रही है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि इस वर्ष की कांवड़ यात्रा स्थगित किए जाने के मद्देनजर समीपवर्ती राज्यों के जिलाधिकारियों से शिव भक्तों को हरिद्वार न आने देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं बिजनौर जिले के प्रशासन से लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने साफ किया कि हर की पौड़ी पर केवल अस्थि विसर्जन की ही अनुमति दी जाएगी। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़ियों को एकत्रित होने से रोकने के लिए संतों और महात्माओं ने भी यात्रा रद्द करने का समर्थन किया है। कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद और मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में 26 से 30 जुलाई तक अवकाश घोषित किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार मेरठ में कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए उत्तराखंड से हरिद्वार जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वार्षिक कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य रूप से 38 विभागों के अधिकारियों की टीम तैयार कर जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी को अपने स्तर से कार्य योजना तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पुलिस व प्रशासन के साथ साथ नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम विकास, पंचायती राज प्राधिकरण, तहसील प्रशासन, विकासखंड, जल निगम, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला पूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, अग्निशमन, शिक्षा विभाग, प्रदूषण, सभी अधिवासी अधिकारी आदि विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब हम आपको बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। आप भी उनके दर्शन कीजिए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जय बोले। जय बोले सर, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो सर, दर्शन वाले साभार, हरिभूमि.com, अमरउजाला.com, TV9 हिंदी.com, भक्तिभारत.com, India.news18.com, ABPlive.com, जागरण.com। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।